मुख्यमंत्री ने कहा कि जोधपुर में होने वाले कांग्रेस के चिंतन शिविर में पार्टी की आगामी रणनीति पर की जाएगी चर्चा। प्रदेश में धरना प्रदर्शन से पहले प्रशासन से अनुमति लेने संबंधी आदेश के खिलाफ भाजपा 16 मई को करेगी आंदोलन। बस्तर संभाग में समर्थन मूल्य पर रैली कोसा की खरीदी करने के संबंध में आदेश जारी। मुख्यमंत्री ने कहा रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। और बीजापुर जिले के पामेड़ थाना क्षेत्र से 3 माओवादी गिरफ्तार, कई वारदातों में शामिल रहने का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जोधपुर में होने वाले कांग्रेस के चिंतन शिविर में पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। नई दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के बाद कल देर शाम मुख्यमंत्री रायपुर लौटे। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री बघेल ने कहा कि चिंतन शिविर के लिए अलग अलग नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं और वे उसी के अनुसार काम कर रहे हैं। की बैठक हुई और जिसमें जोधपुर में जो चिंतन शिविर होगा, जिसमें जो एजेंडा है, अलग अलग नेताओं को जो जिम्मेदारी दी गई थी, जिसमें खड़गे साहब को, चिदम्बरम साहब को, मुकुल वासनिक, भूपेंद्र हुड्डा और राजा बरार, इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी। कमेटी बनी थी। कमेटी के जो अलग अलग विषय है, जिसमें राजनीतिक है, संगठन से जुड़े हुए हैं, आर्थिक है, कृषि है, इन सब के मामले में कमेटी गठन की गई है। राजस्थान के उदयपुर में 13 से 15 मई तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के भी कई मंत्री और वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में धरना प्रदर्शन, सामाजिक और धार्मिक रैली के आयोजन से पहले प्रशासन से अनुमति लेने संबंधी आदेश के खिलाफ जेल भरो आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने अब सड़क की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। इसके तहत भाजपा द्वारा 16 मई को प्रदेश व्यापी जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। इस आंदोलन की तैयारियों के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव में भाजपा कार्यकर्ताओं की जिला स्तरीय बैठक ली। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस आंदोलन के माध्यम से राज्य सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध करेंगे। आज बैठक का उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि सरकार की तानाशाही नीतियों का विरोध करते हुए 16 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन हम करने वाले हैं, 8,000 लोगों का। अभी सरकार के दमनात्मक जो निर्णय लिए हैं, जो उन्होंने आदेश जारी किए हैं, किसी भी समाज के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकने का साजिश हुआ है कि धरना प्रदर्शन या धार्मिक आयोजन या जुलूस कोई निकलता है, उसके लिए 19 बिंदुओं में प्रतिबंधित लगाया है। उसको विरोध करते हुए सरकार की तानाशाही नीतियों और के खिलाफ हम भव्य आंदोलन भी करेंगे और 16 तारीख को पूरे भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेशव्यापी प्रदर्शन करेगी। राजनांदगांव प्रवास के दौरान डॉक्टर सिंह ने कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी कार्य विस्तारक योजना के तहत मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली। इस बीच पूर्व मंत्री और भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि संगठन की बेहतरी के लिए समीक्षा बैठक के दौरान वरिष्ठ नेताओं द्वारा जताई जाने वाली असंतुष्टि एक सामान्य प्रक्रिया है। रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता लगातार राज्य का दौरा कर संगठन को और मजबूत बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की भूपेश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और इस सरकार को हटाने के लिए भाजपा द्वारा रणनीति बनाकर कार्य किया जा रहा है। देखिए, संगठन का काम ही है कि संगठन को टाइट करना, संगठन के लोगों से काम करना, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर कांग्रेस के भी प्रभारी आते हैं तो वो भी काम की समीक्षा करते हैं, बीजेपी के प्रभारी आते हैं वो भी समीक्षा करते हैं।
तो क्योंकि अब हम इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इसलिए संगठन में कसावट लाकर संगठन को मजबूत कर 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना और भूपेश बघेल की जो नकारा सरकार है उस सरकार को उखाड़ कर फेंकना, उसकी कमजोरियों को जनता तक पहुंचाना, इसके लिए लगातार हमारी प्रभारी पुरेंदेश्वरी जी, हमारे संगठन महामंत्री शिव प्रकाश जी और सहायक प्रभारी जो है नितिन नवीन जी, ये लगातार समीक्षाएं कर जिलों का दौरा कर संभागों का दौरा कर पार्टी के संगठन को चाक चौबंद कर रहे हैं। उनकी नाराजगी जो है वो संगठन के लिए है और संगठन में कसावट लाने के लिए इस प्रकार की नाराजगी व्यक्त करना स्वाभाविक। श्री अग्रवाल ने रायपुर के बूढ़ापारा स्थित धरना स्थल को नवा रायपुर में स्थानांतरित किए जाने के फैसले पर भी विरोध जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार लोगों से उनके धरना प्रदर्शन और रैली जैसे मौलिक अधिकारों को छीन रही है। बस्तर संभाग में रेशम पालन और कोसा उत्पादन करने वाले आदिवासियों और वनवासी कृषकों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसके तहत रैली कोसा का क्रय अब समर्थन मूल्य पर छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में आदेश लघु वनोपज संघ ने आज जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि इस निर्णय से वनवासियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। देख, रेली कुकुन खरीदने की पहले भी खरीदा जाता था, तो हम लोग अब रेली कुकुन का बैंक बनाएंगे और उसे धागाकरण करने का, तो ये काम उससे क्या है, रेली कुकुन को सीधा बेच देते थे जिससे रेशम बनता था। अब उसका धागाकरण करेंगे, मतलब लोगों को और रोजगार मिलेगा। ये जितने भी हमारे लघु वनोपज है उससे वैल्यू एडिशन करना है, लोगों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा देना है। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा बस्तर संभाग में इसके समर्थन मूल्य पर संग्रहण के लिए क्रय दर निर्धारित किया गया है। वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि शासन के इस महत्वपूर्ण निर्णय से अब रैली कोसा के उत्पादन और प्रसंस्करण का दोहरा लाभ स्थानीय निवासियों को मिलेगा। वहीं राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक संजय शुक्ला ने बताया कि राज्य में रैली कोसा के स्थानीय प्रसंस्करण को बढ़ाते हुए स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत राज्य लघु वनोपज संघ तथा रेशम संचालनालय के बीच MOU हुआ है। इसके अनुसार लघु वनोपज संघ द्वारा क्रय किया गया कोकून रेशम विभाग को प्रदाय किया जाएगा। रेशम विभाग द्वारा बस्तर संभाग में 740 हितग्राहियों का चयन कर उन्हें रेशम धागाकरण का प्रशिक्षण देना भी प्रारंभ कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में 8 से 10 करोड़ रैली कोसा कोकून का उत्पादन होता है। रैली कोसा संग्रहण कार्य मुख्य रूप से 7 जिला यूनियन जगदलपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कोंडागांव, केशकाल, नारायणपुर तथा कांकेर में होता है। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 3 माओवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इन माओवादियों पर सुरक्षा बलों पर फायरिंग और पुलिस कैंप पर हमला करने की घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। मिली जानकारी के अनुसार बीजापुर में चलाए जा रहे माओवादी विरोधी अभियान के तहत कल थाना क्षेत्र पामेड़ से कोबरा बटालियन और जिला पुलिस बल की टीम गश्त पर निकली हुई थी। इसी दौरान पेद्दाधर मारम और एमपुर के जंगलों तथा पहाड़ी इलाके में सर्च के दौरान इन माओवादियों को गिरफ्तार किया गया। इन माओवादियों को पुलिस ने आज अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि भीषण चक्रवात असानी अगले 24 घंटों में कमजोर पड़ सकता है। विभाग ने कहा है कि आंध्र प्रदेश और ओडिशा तटों से चक्रवात के टकराने की संभावना नहीं है। इसके उत्तर तट की ओर बढ़ जाने का अनुमान है। फिर भी मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटवर्ती जिलों में अगले 2 दिनों में भारी वर्षा हो सकती है। पूर्वी गोदावरी, विशाखापट्टनम, विजयनगरम और श्रीकाकुलम जिलों में भारी वर्षा की संभावना है। आज और कल उत्तर तटवर्ती आंध्र प्रदेश में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। ओडिशा सरकार ने भी एहतियात के तौर पर निचले इलाकों से लोगों को बाहर निकालने की योजना तैयार की है। राज्य सरकार ने गंजाम, पुरी, जगत सिंहपुर और केंद्रपाड़ा जिलों के जिलाधीशों से कहा है कि वर्षा शुरू होने पर लोगों को राहत शिविरों में भिजवाने की व्यवस्था करें। वहीं चेन्नई के कई तटीय क्षेत्रों में तेज बारिश के पूर्वानुमान के बाद आज चेन्नई हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं
बाधित हो गई हैं। 2 विमानन कंपनियों ने घोषणा की है कि विशाखापट्टनम और हैदराबाद सहित कई शहरों के लिए उनकी 10 उड़ान सेवाएं दिन भर के लिए रद्द कर दी गई हैं। इधर छत्तीसगढ़ के मौसम में भी इस चक्रवात के कारण बदलाव आने के आसार हैं। प्रदेश में हवा की दिशा में बदलाव होगा और बंगाल की खाड़ी से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट आ सकती है। आसानी तूफान के असर से आज राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं। साथ ही इस चक्रवात के प्रभाव से आज राज्य के दक्षिणी इलाके में बदली छाई रही और उत्तरी भाग में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहे। और अब कुछ खबरें जिलों से। कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी कार्य विस्तार योजना कार्यक्रम के तहत इन दिनों भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्य में विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में दुर्ग सांसद विजय बघेल ने पाटन के करसा, अमेरी और राखी ग्राम पंचायतों के शक्ति केंद्रों के साथ बूथों का भ्रमण किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करते हुए उनसे मिशन 2023 के लिए अभी से जुटने की अपील की। श्री बघेल ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाएं और राज्य की भूपेश सरकार की नाकामियों की जानकारी देने के लिए घर घर संपर्क करें। इन दिनों कोंडागांव पुलिस द्वारा चलित थाना लगाकर विभिन्न गांवों में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में केशकाल पुलिस ने बड़े कनेरा और कमेला गांव में चलित थाना लगाकर लोगों को बाल मजदूरी, बाल विवाह और घरेलू हिंसा रोकने के साथ ही ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराधों से बचाव के तरीके बताए। इस दौरान ग्रामीणों को यातायात नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही महिलाओं को अभिव्यक्ति ऐप और बच्चों से संबंधित अपराधों के प्रति सावधान रहने के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम में युवाओं को खेल सामग्री वितरित की गई। गर्मी के मौसम को देखते हुए मुंगेली जिले में निस्तारी के लिए मनियारी जलाशय से पानी छोड़ा गया है। मनियारी जलाशय से नहर में 200 क्यूसेक और नदी में 300 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके माध्यम से जिले के 112 तालाबों को भरा जा रहा है। गर्मी की वजह से जिले के अधिकांश स्थानों पर भूजल स्तर भी काफी नीचे चला गया है। वहीं इस मौसम में खेती किसानी के कामों में भी ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। इसे देखते हुए जिला कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने लोगों से जल संरक्षण की अपील की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा कि जोधपुर में होने वाले कांग्रेस के चिंतन शिविर में पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश में धरना प्रदर्शन से पहले प्रशासन से अनुमति लेने संबंधी आदेश के खिलाफ भाजपा 16 मई को करेगी आंदोलन। बस्तर संभाग में समर्थन मूल्य पर रैली कोसा की खरीदी करने के संबंध में आदेश जारी। मुख्यमंत्री ने कहा, रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। और बीजापुर जिले के पामेड़ थाना क्षेत्र से 3 माओवादी गिरफ्तार, कई वारदातों में शामिल रहने का आरोप। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।